1984 में सिख विरोधी दंगों की त्रासदी आज भी लोगों के दिलों में अंकित है। बहुत लंबा समय हो गया है, लेकिन अभी कई सारे ऐसे पीड़ित हैं जिनको आज तक न्याय नहीं मिल पाया। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कानपुर के 11 मामलों में आदेश जारी किया है कि इनकी त्वरित सुनवाई की जाए, यानी जो इनकी सुनवाई है उसमें तेजी लाई जाए। उसके बाद से ये आदेश काफ़ी महत्वपूर्ण इस वजह से भी है क्योंकि कानपुर की ये 11 मामले ऐसे थे जिनको कि लेकर लोगों के मन में काफ़ी गुस्सा था। दरअसल हुआ ये था कि 84 में जब ये सिख विरोधी दंगे हुए थे तो उस समय 40 मुकदमे कानपुर में दर्ज किए गए। उनमें से 29 मुकदमों में एफआईआर लग गई थी और उसके अलावा 20 मुकदमे ऐसे थे जिनकी कि फिर से एसआईटी ने जांच शुरू की थी प्रदेश सरकार के आदेश पर सन 2019 में। उसमें से 11 मुकदमे ऐसे थे जिसमें एसआईटी ने चार्जशीट लगा दी थी और यही वो 11 मामले हैं जिसमें कि अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कि इनकी सुनवाई जल्दी की जाए ताकि इसके जो पीड़ित हैं उनको जल्द से जल्द न्याय मिल पाए। अगर हम इन 11 मामलों की बात करें तो इन 11 मामलों में तकरीबन 70 आरोपी ऐसे थे जिनको ये माना जा रहा है कि वो अलग अलग नरसंहार में शामिल थे। हम आज उन परिवारों के साथ में हैं जो खुद इस त्रासदी को जिन्होंने झेला था और या फिर उनके किन्हीं परिजनों ने उन्होंने झेला था, तो उनसे बात कर लेते हैं। हम लोग इस समय गुमटी में मौजूद हैं और यहाँ पे सिख परिवार काफ़ी मात्रा में मौजूद रहते हैं। आपसे शुरुआत करें तो यहाँ पे जितने भी परिवार हैं, जो 11 मामले हैं, 11 परिवार थे ये, तो इसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया उसके बाद से लग रहा है कि अब न्याय जल्दी मिल पाएगा। देखिए, हम लोग लगातार सन 84 से इंतजार कर रहे थे। जो अब तेजी जितने मामले हैं उसमें लगभग 49 लोग अभी जेल में हैं। ये इतने सालों बाद हो पाया, लगभग 35-40 साल बाद हो पाया। इसके बाद जो ये उम्मीद सुप्रीम कोर्ट कर रही है ये बहुत अच्छा है। जो दोषी हैं वो बच नहीं पाएंगे। कानपुर में दिल्ली के बाद सबसे ज़्यादा 127 लोगों का नरसंहार हुआ था। ये दंगा नहीं है। दंगा वो होता है जब दो समुदाय आपस में लड़ते हैं। एक समुदाय को ख़त्म करने की साजिश को नरसंहार करते हैं, जेनोसाइड कहते हैं। ये एक जेनोसाइड था और जो 127 लोगों का यहाँ पे शहीद हुए उनकी याद में हम लोग कानपुर में शहीद स्तंभ भी बना रहे हैं। इसका बहुत जल्दी हम लोग शुभारंभ करने वाले हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर तो वो परिवार भी मौजूद है जिन्होंने खुद इस त्रासदी को झेला था, उनसे भी बात कर लेते हैं। बाबूजी, वो त्रासदी 84 की सभी को दिलों में अंकित है, सभी जानते हैं, आप लोगों ने तो वो झेला है। एक मिनट बाहर आ रहे हैं। जी बात यहाँ हो रही बात है। तो सबसे बड़ी बात तो अभी मेरे बयान हुआ था तो मैंने कहा मेरे बस से बाहर है। सबसे बड़ी बात तो ये है तो हम दौड़ भाग अब नहीं कर सकते, तो उम्र का तकाजा है। तो हमारे वैसे सर ने हमारे से पूछा भाई आपको किस दोषी को देना चाहते हैं, तो इसीलिए हम असमर्थ थोड़ा हो गए उम्र के हिसाब से। बाकी तो दोष है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का अब आदेश आया है कि इसमें जल्दी सुनवाई होनी चाहिए, तो इससे क्या लग रहा है कि अब इतने सालों बाद अब न्याय मिलने की उम्मीद आ रही है? तकरीबन 40 साल हो गए। उम्मीद तो कम मान रहे, उम्मीद है, लेकिन अब हमारे जैसे उम्र उनकी भी हो चुकी है। सबसे बड़ी बात तो ये है ना भाई, हम भी बुजुर्ग है तो हमारे तो वो भी हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है दौड़ भाग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, सारी समस्या ये है। बाकी तो हम आपके साथ हैं। लेकिन आप ये अभी तो चाहते ही होंगे कि जो नरसंहार जो हुआ था उसके जो दोषी आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द सजा तो मिलनी चाहिए। सजा में हम पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन चक्कर है कि थोड़ी भाग दौड़ थोड़ा कम कर पा रहे, बस और बात नहीं है। तो वो जो 1984 के जो दंगे हैं उसको लेकर लोगों का ये कहना है कि बहुत साल हो गए हैं, अब इतनी उम्र भी नहीं रही, भाग दौड़ भी नहीं कर पाते हैं, यानी एक तरह से जो पैरवी है वो भी नहीं कर पाते हैं और इस वजह से। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर चाहते हैं कि उस समय के जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। आप भी ये मानते हैं कि क्योंकि जैसे बाबूजी ने कहा कि बात तो सही है कि उम्र हो गई है, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं हो पाती है, बहुत ज़्यादा पैरवी नहीं हो पाती है, लेकिन ये तो सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द सज़ा मिले। नहीं बाबूजी, उम्र हो गई थी, उनके बच्चे, हम लोग उनके कौम के बच्चे हैं, हम लोग जवान हैं और हम लोग उनका सहयोग करेंगे और जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी सरकार का, सुप्रीम कोर्ट का सहयोग करेंगे। और जो दोषी हैं वो किसी भी कीमत पर बचने नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी उम्र चाहे कितनी भी हो गई हो, लेकिन जब उन्होंने किया था तो एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया था जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। यहाँ भी माफ़ी नहीं है और ऊपर वाले के दरबार में भी माफ़ी नहीं है। तो सभी को इंतज़ार है अब इस बात का कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राहत तो सबको है कि जल्दी सुनवाई होगी, लेकिन असली राहत तब मिलेगी जब इसके आरोपियों को सज़ा मिल पाएगी।
अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH